प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है कारागार एक शिक्षालय। यह प्रवचन महाराज जी ने नागपुर की एक जेल में दिया था। महाराज जी के शब्दों में, जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक सभी जीव कैदी हैं। आप ऐसा न समझें कि हम बड़े नीच दर्जे के हैं। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। जैसे आप इस कारागार में पराधीन होकर आए हैं, स्वाधीन होकर नहीं आए, ऐसे ही हम सब के सब इस संसार में पराधीन होकर ही आए हैं और यहाँ आकर अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जब तक कर्मों के परतंत्र होकर उनका फल भोगते हैं तब तक हम कैदी ही हैं। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आकर मनुष्य परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। सदा के लिए स्वाधीन हो जाए, पराधीनता सर्वथा मिट जाए, इसके लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। इसमें सुख और दुख दो तरह के भोग होते हैं। सुख के भोग में मनुष्य समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ और दुख के भोग में वह समझता है कि मैं पराधीन हूँ। परंतु यह बेसमझी की बात है। अगर हम सुख के भोग में स्वतंत्र होते तो फिर सुख ही सुख भोगते, दुख भोगते ही नहीं। परंतु यह अपने हाथ की बात नहीं है। हमें सुख और दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। दुख के भोग में एक विलक्षण बात है। सुख के भोग में तो अपने पुण्यों का नाश होता है, पर दुख के भोग में पापों का नाश होता है। आप यहाँ पापों का नाश करने के लिए आए हैं। कोई न कोई पाप होता है, तभी मनुष्य कैद में आता है। कैद की जितनी अवधि है उतनी अवधि तक कैद में रहने पर उसके पाप नष्ट होते हैं और पाप नष्ट होने से वह पवित्र बनता है। इसलिए अब आपको और हमको सबको चाहिए कि दुखों से छूटने के लिए पाप, अन्याय, दुर्गुण, दुराचार, शास्त्र मर्यादा से विरुद्ध कोई काम न करें। इस बात की शिक्षा यहाँ आपको क्रिया रूप से मिलती है। यह कारागार एक शिक्षालय है। इसमें यह शिक्षा मिलती है कि अब आगे ऐसा पाप नहीं करें। संसार मात्र में बीमारी से, घाटा लगने से, अपमान होने से, निंदा होने से जो दुख होता है वह दुख शिक्षा देने के लिए होता है कि हमने कभी न कभी पाप किया है, उसी का फल यह दुख है। इसलिए अब आगे कोई पाप नहीं करेंगे, यह शिक्षा लेनी चाहिए। पुराने पापों का फल भोगने से वे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने पर हम शुद्ध निर्मल हो जाते हैं। यहाँ जो अनुकूलता आती है, नफा हो जाता है, धन मिल जाता है, यह सब पुण्य का फल है। जो प्रतिकूलता आती है, घाटा लग जाता है, कोई मर जाता है, बीमारी आ जाती है, यह सब पाप का फल है। पुण्यों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ का सुख भोगते हैं। सुख भोगने से पुण्यों का नाश हो जाता है और पुनः मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पाप नष्ट होते हैं दुख से तथा पुण्य नष्ट होते हैं सुख से। सुख भोगने से तो पुण्यों का नाश होता है और अपना स्वभाव बिगड़ता है। इससे पापों के बीज बोए जाते हैं। परंतु दुख में तो लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। जितना दुख कष्ट आता है वह पुराने पापों का नाश करता है और आगे के लिए सावधान करता है। राजा प्रजा का माता पिता होता है, वह प्रजा का हित चाहता है। अतः आपके हित के लिए ही आपको यहाँ भर्ती किया है, जिससे आपके जीवन में कोई दोष रहे ही नहीं, आप पवित्र बन जाएं।
आप ऐसा न समझें कि कैद खाने में आकर हम पराधीन हो गए। इसको शिक्षालय समझें। यहाँ क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है। यह अपवित्र नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसलिए सभ्य लोग कारागार को कृष्ण जन्म स्थान कहते हैं। कारागार में अवतार लेकर भी भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े हो गए। उनकी शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता का विदेशी लोग भी आदर करते हैं। कोई भी आदमी अगर विद्वान होगा तो वह गीता का आदर जरूर करेगा। यहाँ आपकी बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है। यहाँ रहकर अच्छे काम करें, अच्छा बर्ताव करें, सबके साथ सेवा का बर्ताव करें, आदर का बर्ताव करें, उनको सुख पहुंचाने का बर्ताव करें। यहाँ आप तरह तरह के काम धंधे भी सीखते होंगे। उससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है। एक विद्या आ जाएगी, उस विद्या से आप आगे कमा कर खा सकते हैं। मैं यहाँ के फायदे से परिचित नहीं हूँ। मेरा और कई जगह जाने का काम पड़ा है। बीकानेर के कैद खाने में देखा था कि वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी दरियाँ, गलीचे आदि बनते हैं। ऐसी ऐसी सुंदर चीजें बनती हैं जो विदेशों में भी जाती हैं। जब गंगा सिंह जी महाराज बीकानेर के राजा थे तब वे एक बार इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने बहुत कीमत देकर एक गलीचा खरीदा। वहाँ से वापस आकर उन्होंने बीकानेर जेल में गलीचा बुनाई पर जो अफसर था उसको बुलाकर कहा कि देखो, ऐसा गलीचा अपने यहाँ भी बुनवाओ। यह मैं इंग्लैंड से लाया हूँ। गलीचा देखकर उसने बताया कि अन्नदाता, यह तो अपनी जेल का ही बना हुआ है। वहाँ जाने से बड़ा कीमती हो गया। यह देखिए, अपने जेल से बने हुए का चिन्ह। यहाँ काम करने में तो आपको ऐसा लगता है कि हम परवश होकर करते हैं, पर उसको भी अगर आप सीख लेंगे तो वह विद्या आपके हाथ लग जाएगी। उस विद्या से आप जहाँ रहें वहाँ काम कर सकते हैं। बड़े बड़े धनी व्यापारियों के यहाँ पर आप इकट्ठे होकर कहो कि हमें ऐसा ऐसा काम आता है, तो उनकी सहायता से आप देश की बड़ी उन्नति कर सकते हैं। यहाँ रहते हुए भी आपस में अच्छा बर्ताव करना सीखें। दूसरों की आज्ञा में रहना, यह उन्नति का तरीका है। आप ध्यान दें, दुष्टों के परतंत्र होने से तो आदमी दुख पाता है, परंतु जो सज्जनों के परतंत्र होता है वह स्वतंत्र बनता है और सुख पाता है। जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं वे बाल्यावस्था में विद्वानों के अधीन रहकर ही विद्वान बने हैं। जितने संत महात्मा हुए हैं अपने गुरुजनों की सेवा करके उनके अधीन रहकर ही संत महात्मा बने हैं। बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुषों ने भी बचपन में परतंत्रता को स्वीकार किया है। सज्जनों की, हितैषियों की जो परतंत्रता होती है वह स्वतंत्रता को देने वाली होती है, परंतु जो अपनी इंद्रियों के और मन के वश में होते हैं वे परतंत्र ही रहते हैं। उनको बार बार नरकों में जाना पड़ता है, बड़े बड़े कष्ट पाने पड़ते हैं। इसलिए इंद्रियों को तथा मन को वश में करके अच्छे कामों में लगे रहना चाहिए। इंद्रियों के, मन के भोगों के वश में होने से अभी तो स्वतंत्रता दिखती है, पर आगे परतंत्रता आ जाती है। यह स्वतंत्रता में भी परतंत्रता है। सज्जनों की परतंत्रता में भी स्वतंत्रता है। अच्छे आचरण करो, अच्छे गुण सीखो, अच्छे भाव सीखो। अपने जीवन को सदा ही पवित्र बनाओ। पवित्र बनने के लिए यह बड़ा ही सुंदर मौका है, क्योंकि यह जगह पापी बनने के लिए नहीं है, प्रत्युत शुद्ध बनने के लिए है। भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है। एकनाथ जी, तुकाराम जी आदि जितने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने नाम जप की बहुत महिमा गाई है। वह नाम जप आप करते रहो। भगवान नाम लेने के लिए आप परतंत्र नहीं हो। काम धंधा करते हुए भी भगवान नाम लेते रहो। चाहे राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव आदि कहो, चाहे विट्ठल विट्ठल कहो, आपको भगवान का जो नाम प्यारा लगे
वह नाम आप लेते रहो। भगवान के नामों में तो भेद है, पर उनके फल में भेद नहीं है। उनमें भी जिस नाम में आपकी रुचि हो उसी का जप करें, इससे अधिक लाभ होता है। मन लगाकर भगवान के नाम का जप करें। मन न लगे तो भी एक ऐसी आदत बना लें कि काम धंधा करते हुए भी नाम जप होता रहे। संतों ने कहा है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गिरस्ती साध की, या ही उत्तम रीत। इस प्रकार यहाँ रहते हुए आप भी भगवान का नाम लेते रहें तो आप भी संत हो जाएंगे। स्वराज्य प्राप्ति के लिए अच्छे अच्छे लोगों ने भी कैद भोगी थी, परंतु भोगी थी धर्म के लिए, पापों के कारण नहीं। कल्याण के संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भी राजनैतिक कैदी के रूप में जेल खाने में रहे थे। वहां रहकर वे लोगों को दवाइयां वितरण किया करते और भजन स्मरण किया करते थे। जेल में उन्होंने लगभग 2000 पुस्तकें पढ़ी और नाम जप का अभ्यास किया। वे अंगुली पर नाम जप किया करते और गिनती के लिए लकड़ी से दीवार पर लाइन खींच देते। इस तरह उन्होंने खूब नाम जप किया। अतः नाम जप का अभ्यास करने का यहाँ बड़ा ही सुंदर मौका है। आपको ज़्यादा बोलने का काम भी नहीं पड़ता। आपके जो अफसर हैं उनको तो शासन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, परंतु आपके लिए तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप विशेषता से नाम जप करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते रहें और नाम जप करते रहें। हृदय से सबका भला चाहें, किसी का भी बुरा न चाहें। किसी ने आप पर मुकदमा करके आपको कैद करा दी है तो उसका भी बुरा न चाहें, क्योंकि उसने आपको शुद्ध बनाने के लिए ही ऐसा किया है। आप शुद्ध बन जाएंगे तो आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार कैद में नहीं आना पड़ेगा। माँ के गर्भ में रहना भी एक बड़ा भारी कैद खाना है। वहाँ जीव बड़े कष्ट से रहता है, बहुत दुख पाता है, परंतु पापों के कारण वहाँ बार बार आना पड़ता है। इसलिए कारण को ही मिटा दो तो कार्य अपने आप मिट जाएगा। मूला भावे कुतः शाखा, जब मूल ही कट जाएगा तो शाखा कैसे निकलेगी। अतः पाप, अन्याय, दुराचार आदि करना ही नहीं है। न चोरी करनी है, न डाका डालना है, न किसी का अनिष्ट करना है। तन से, मन से, वचन से जो दूसरों को दुख देता है उसको दुख पाना ही पड़ेगा। यह एकदम सच्ची बात है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष होता है और वृक्ष से फिर वैसा ही बीज आता है। ऐसे ही जो दूसरों को दुख देता है उसको दुख पाना ही पड़ता है। दूसरों को दुख देकर चाहे अभी सुखी हो जाए, दूसरों का धन छीनकर चाहे अभी धनी बन जाए, दूसरों को मारकर चाहे अभी राजी हो जाए, परंतु अंत में दुख पाना ही पड़ेगा, बच सकेगा नहीं। परमात्मा के यहाँ बड़ा इंसाफ है, बड़ा न्याय है। यहाँ तो झूठ कपट करके भी आदमी दंड से बच सकता है, पर परमात्मा के यहाँ नहीं बच सकता। वहाँ झूठे गवाह नहीं मिलेंगे और वकील मुख्तियार भी नहीं मिलेंगे। वहाँ तो अपने किए हुए के अनुसार दंड भोगना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे पंखा चलता है, बत्ती जलती है, लाउड स्पीकर से आवाज़ होती है, यह सब काम बिजली से होते हैं। जब बिजली घर का आदमी आता है तब वह आप लोगों से यह नहीं पूछता कि आपने कितनी बिजली जलाई, कैसे जलाई, कब जलाई। बिजली का यंत्र अर्थात मीटर लगा रहता है। उस यंत्र को देखकर वह आपके पास बिल भेज देता है कि इतने नंबर अर्थात यूनिट आए हैं, इतने पैसे हुए हैं। वह पैसे आपको चुकाने पड़ते हैं। इसी तरह से हम जितने मनुष्य हैं उनके भीतर भी एक मीटर रखा हुआ है। इस शरीर के ऊपर गर्दन से खोपड़ी तक यह मीटर लगा है।
हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा चखते हैं, जैसा स्पर्श करते हैं, जैसा सूंघते हैं, वह सब इस मीटर में अंकित हो जाता है। हमारे मन में किसी का नुकसान करने की भावना पैदा होती है तो वह भी इस मीटर में अंकित हो जाती है। जेल खाने में पहरा देने वालों के गले में एक यंत्र लटका देते हैं। वह जितनी नींद लेता है उतना उस यंत्र में अंकित हो जाता है। इसी तरह से हमारे भीतर भी ऐसे यंत्र रखे हुए हैं जिनके अनुसार आगे दंड की और पुरस्कार की व्यवस्था होगी। वे यह नहीं पूछेंगे कि कितना किया और क्या किया। ऐसा पूछने की जरूरत ही नहीं है, वे खुद ही सब देख लेंगे। यहाँ तो सत्य बुलवाने के लिए पहले आदमी को बेहोश कर देते हैं। उस अवस्था में जो संस्कार पड़े हुए होते हैं उसके अनुसार जैसी बात होती है वह खोल देता है। परंतु हमारे भीतर ऐसा सुंदर यंत्र रखा हुआ है जिसमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भीतर के भावों का अपने आप पता लग जाता है। उसके अनुसार ही सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आती है। दुखदायी परिस्थिति जितनी लाभदायक होती है, सुखदायी परिस्थिति उतनी लाभदायक नहीं होती। सुख भोग दिखता तो अच्छा है पर उसका नतीजा खराब होता है। सुख भोगने से पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और आदत खराब होती है, जिससे आगे फिर सुख भोगने की इच्छा होती है। सुख भोगने की इच्छा ही पापों की जड़ है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, यह मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी इसको जबरदस्ती पाप में लगाने वाला कौन है? भगवान ने उत्तर दिया कि सुख भोग और संग्रह की इच्छा ही पापों का कारण है। ज्यों ज्यों मनुष्य अधिक सुख भोगेगा त्यों ही त्यों उसके भीतर भोगों की इच्छा बढ़ेगी। वह इच्छा ही आगे उससे पाप कराएगी। पुण्यों का फल सुख भोगने से पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और सुख भोग की इच्छा पैदा होने से पापों का बीज बोया जाता है, जिससे वह पापी बनता है। इसलिए सुख भोग में लाभ नहीं है, परंतु दुख भोग में बड़ा भारी लाभ है। एक तो पुराने पाप नष्ट होते हैं और एक भोगों से उपरति होती है कि भोगों के लिए हमने अमुक अमुक काम किए, इसलिए दुख भोगना पड़ा। अतः अब ऐसा पाप नहीं करेंगे, यह भाव होने से वह शुद्ध हो जाता है। यह बात देखी हुई है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो बीमारी से उठने पर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसकी पहचान यह है कि उसके सामने कोई भगवत संबंधी बात रखें, भक्तों का चरित्र रखें तो उसे सुनकर गदगद हो जाता है, आंसू आने लगते हैं। उसको भगवान की बात बड़ी प्यारी लगती है। कारण क्या है? बीमारी का कष्ट भोगने से अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में भगवान का प्रेम पैदा होता है। इसी तरह से आप लोग भी कैद भोगने से शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ रहते हुए अपना भाव, अपनी नीयत अच्छी रखें। इसका नतीजा आपके लिए बहुत उत्तम होगा। जो लोग सुख भोगते हैं और स्वतंत्रता से घूमते हैं, उनकी अपेक्षा आप बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे 6 दर्शन शास्त्र हैं। उनमें से एक शास्त्र है पातंजल योग दर्शन। उसमें बताया है कि हेयम दुख मनागतम, जो दुख आया नहीं है पर आने की संभावना है, वह दुख त्याज्य है। अर्थात उस दुख से हम बच सकते हैं। जो दुख भोग चुके वह तो भोग ही चुके, उसका क्या किया जाए। अभी जो दुख भोग रहे हैं वह भोगने से नष्ट हो जाएगा। अब आगे आने वाले दुख से बचना चाहिए। उससे बचने के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर में अगर हम सावधान रहें, ठीक तरह से आचरण करें और मर्यादा के अनुसार चलें तो आगे दुख नहीं होगा। आने वाले दुख से बचने के लिए आपका यह स्थान बहुत बढ़िया है। अब आपके लिए सावधानी की विशेष आवश्यकता है। जो बाहर गृहस्थ में रहते हैं और अपने को स्वतंत्र मानते हैं, उनमें भी सावधानी की पूरी आवश्यकता है। सावधानी के बिना प्रमाद
आलस्य आदि तमोगुणी वृत्तियां मिटेंगी नहीं। हिंसा, प्रमाद, आलस्य, निरर्थक समय बर्बाद करना बहुत खराब चीज है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत उचित बात यह है कि सबका सब समय अच्छे कामों में लगाए रखें। हर एक आदमी के लिए, वह साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, मैं 4 बातें कहा करता हूँ। उन बातों को काम में लाएं तो बहुत लाभ होगा, जीवन शुद्ध बन जाएगा। ये 4 बातें इस प्रकार हैं। पहली बात, समय बर्बाद न करना, उसको उत्तम से उत्तम काम में लगाना। दूसरी बात, जो काम करें उसमें अपनी जानकारी, होशियारी बढ़ाते रहना। तीसरी बात, अपने शरीर के निर्वाह के लिए थोड़े खर्चे की आदत बना लेना। और चौथी, पराया हक न लेना। ये 4 बातें जिसमें होती हैं उसको लोग बहुत चाहते हैं। अगर वह नौकरी करना चाहेगा तो उसको नौकरी जरूर मिल जाएगी। ये जो बड़े बड़े व्यापार करने वाले सेठ होते हैं, ये प्रायः झूठ कपट करते हैं, सरकार को धोखा देते हैं, बही भी दूसरी बना देते हैं और वक्त पर विश्वासघात भी कर लेते हैं। परंतु वे भी यह नहीं चाहते कि हमारा मुनीम हमारे साथ झूठ कपट करे, हमारे को धोखा दे, हमारे साथ विश्वासघात करे। वे चाहते हैं कि हमें ईमानदार अच्छा नौकर मिले। बेईमान आदमी भी ईमानदार नौकर चाहते हैं और ईमानदार आदमी भी ईमानदार नौकर चाहते हैं। काम करने वाला सच्चा और ईमानदार आदमी मिले, इसकी भूख सबको रहती है। एक विधवा बहन मिली, उसके ससुराल वालों ने सब रुपए गहने ले लिए, उसको दिए नहीं। वह कहती थी कि मेरा खर्चा ही क्या है, 2 हाथ के बीच में एक पेट है, लोग अपने पूरे कुटुंब का पालन करते हैं, मेरा तो एक पेट है, न लड़का न लड़की, एक मैं हूँ और 2 हाथ हैं मेरे पास, मुझे क्या कमी है। जो कम खर्चा करता है, थोड़े ही खर्चे में अपना काम चलाता है, उसके मन में बड़ा उत्साह रहता है। उस उत्साह से वह कमा कर खाता है तो उसका चित्त खूब प्रसन्न रहता है। परंतु पराया हक लेने से चित्त शुद्ध नहीं होता। दूसरों का हक लेने वाला बाहर से चाहे धनी बन जाए, चाहे खा पीकर पुष्ट हो जाए, पर वह निर्भय नहीं हो सकता। जिसने किसी का कोई हक लिया ही नहीं, उसको भय किस बात का। वह तो निर्भय निशंक रहता है, उसको कभी कष्ट नहीं पाना पड़ता। इस तरह आप भी अपना जीवन निर्मल बनाएं, इन 4 बातों को काम में लाएं, इससे आपका अंतःकरण निर्मल होगा। इसके सिवाय जिनमें आपकी श्रद्धा है, उन संतों की पुस्तकें पढ़ें और उनके अनुसार अपना जीवन बनाएं।